Assalamu alaikum everyone. This is me Hamza Kyani. Today our class is what is moving average and how we use moving average for the generating the buy and sell signals. ठीक है, आज हम ये बात करेंगे कि मूविंग एवरेजेस क्या चीज़ होती है और मूविंग एवरेजेस को हम अपने बाय एंड सेल सिग्नल में विद द हेल्प ऑफ RSI, दिस इज़ आल्सो RSI, तो विद द हेल्प ऑफ RSI किस तरीके से उसमें अपनी ट्रेड्स एंट्रीज प्लान करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें मेरे पास मूविंग एवरेजेस मेरे पास है इंस्टॉल्ड है, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ तो आपको देखने में शुरू से काम करने में आसानी हो जाए। आई चेक ऑल एंड डिलीटेड, चार्ट पूरा खाली हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैं जो है वो मूविंग एवरेजेस के लिए अपने चार्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, ये मूविंग एवरेज। ठीक है, सबसे पहले जो हमने मूविंग एवरेज इंस्टॉल करनी है वो 20 की करनी है। ठीक है, ये पीरियड 20 है, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि हम 20 क्या चीज़ होती है, पीरियड क्या चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्टली मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि हमारे पास जो है वो अच्छा शिफ्ट ज़ीरो, अच्छा मेथड सिंपल भी होता है, एक्सपोनेंशियल भी होता है, स्मूथ एंड भी होता है, लीनियर भी होता है। हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। अब ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि हम सिंपल की यूज़ नहीं करते और एक्सपोनेंशियल की यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लेते हैं, स्टाइल वगैरह सब ठीक रखते हैं। वेयर इज़ द कलर, कलर ये रहा कलर में आके मैं इसको रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। आप अगर चाहें तो कोई और भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्डली हम लोग जो है वो रेड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, 20 एक्सपोनेंशियल एंड कलर इज़ रेड, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप ये चार्ट में देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये पीछे मूविंग एवरेज एक आना शुरू हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम फिर दोबारा जाएंगे मूविंग एवरेज लगाने के लिए। अब हम रखेंगे 50 पीरियड की। ठीक हो गया, बाकी वही एक्सपोनेंशियल, अप्लाई टू क्लोज, और हम जाके इसमें इस बार कलर ग्रीन चूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया, फिर हम दोबारा जाएंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, मूविंग एवरेज पे आ गए, कलर हमारा जो होगा इस बार 20, 50, 100 एंड कलर इज़ वाइट। नाउ हम जो है वो चौथी मूविंग एवरेज अपनी लगाते हैं, जिसका कलर होगा हमारा ब्लू एंड टाइम पीरियड इज़ 200। ठीक हो गया जी। ये इस तरीके से कोई आपके पास डायग्राम आ रही होगी सारी। टाइम पीरियड हमारे पास M15 है, M15 से मुराद ये 15 मिनट की एक कैंडल है। ठीक है, टाइम इस तरीके से होता है हमारे पास कि वेट सेकेंड, ये मैंने बीच में क्लॉक क्लिक की है, और सॉरी इस पर हो रहा है। अच्छा, M1 से मुराद 1 मिनट, 5 मिनट, M15 15 मिनट्स, 30 मिनट, H1 1 घंटा, H4 4 घंटे, D1 डे 1, W1 इज़ वीक 1, M1 इज़ मंथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, खैर ये हम इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि M15 इज़ हमारी जो है 15 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम चल रहा है। ओके, अब हम अपना दूसरा इंडिकेटर मैंने डिलीट इसलिए कि आपको भी सिखा दूँ, RSI मेन चार्ट पे आपने क्लिक करना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये हमने इसको इस तरीके से ओपन कर लिया। ओके, अच्छा 14 पीरियड रखना है हमने इसको, और इसमें हमने जो लेवल्स हैं उसमें हमने 30 और 70 ऐड होता है, आपने 50 को भी अप्लाई करना है। ठीक हो गया, 50 को भी आपने अप्लाई कर लेना है, 50 क्योंकि हमारा ऐसा न्यूट्रल एरिया काम करता है। बैक आ गए, सेव कर लिया। ये जी मैं स्टाइल चूज़ कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से कोई भी डिफरेंट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिजिड पॉलिसी नहीं होती, जो भी आपको देखने में काम करने में इजी लगे आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ओके, मुझे ये ठीक लग रहा है। ठीक हो गया, कलर भी इसका चूज़ अलग कर सकते हैं। लेट सपोज कोई ब्लू रखता है, RSI का कलर जैसे कि ब्लू है। अभी हम वापस आ जाते हैं अपने मेन चार्ट पे। ठीक हो गया, ये हमारा RSI सेटल डाउन हो गया और ये हमारी मूविंग एवरेज सेटल डाउन हो गया। अच्छा,
RSI का मैं आपको बता दूं 70 इज़ आवर बॉट होता है और 30 इज़ आवर्स सोल्ड होता है, ठीक है। और ये 50 का जो एरिया होता है वो न्यूट्रल जोन होता है। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि जब हमारी मार्केट जो है वो 30 और 50 के बीच में चल रही हो तो वो डाउन साइड प्रिवेल कर रही होती है, और जब हमारी मार्केट 70 और 50 के बीच में जाए तो अपसाइड प्रिवेल कर रही थी। लेकिन अब हम हर टाइम अपसाइड और अगर इसमें डाउनवर्ड आ रहा है तो हम वो कैसे पहचानेंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ कि आज हम मूविंग एवरेज के मदद से किस तरीके से पहचानेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास दो तरीके की मूविंग एवरेजेस होती हैं। वन इज़ EMA, सही है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड दूसरी होती है SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। मैं आपको इंडिकेटर्स पे दिखा देता हूँ। ये देखें मूविंग एवरेज में आया, देखें एक होती है SMA सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरी होती है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, सिंपल और एक्सपोनेंशियल में क्या फ़र्क होता है? सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो हमें बैक का डेटा लेके फ्रंट तक ट्रांसफ़र कर रही होती है, और जो 20 होती है ये 20 कैंडल्स का डेटा ट्रांसफ़र कर रही होती है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से ये 20 मूविंग एवरेज, जैसे ये मूविंग एवरेज हमारे पास है जस्ट लाइक दिस, ये है। तो ये हमें पिछली 20 कैंडल्स का डेटा प्रोवाइड कर रही है जो रेड वाली है, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें अगर देखते हैं तो 50 है, तो ये पिछली 50 कैंडल्स का डेटा प्रोवाइड कर रही है। इस तरीके से हम थर्ड मूविंग एवरेज देखते हैं तो 100 है, तो ये हमें पिछली 100 कैंडल्स का डेटा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, एनालिसिस करते हुए कि डाउनवर्ड जा रही है अपवर्ड जा रही है। अच्छा, जो टाइम फ्रेम होगा उस टाइम फ्रेम की कैंडल्स का डेटा का एनालिसिस करके प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम जो गोल्ड में मेनली RSI के हिसाब से भी और मूविंग एवरेज के हिसाब से भी जो हम यूज़ करते हैं वो M15 का डेटा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो M15 का जो हमारे पास जो कैंडल्स हैं वो M15 की 20 50 और इस तरीके से कैंडल्स का एनालिसिस करके डेटा प्रोवाइड करें। इसी तरीके से वाइट वाली आपको याद होगा हमने 100 रखी थी तो वो 100 डेटा का एनालिसिस प्रोवाइड कर रही है। इसी तरीके से फिर वो जो ब्लू वाली है वो 200 का डेटा एनालिसिस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो बैक एंड से, जैसे 20 समझ लें हम, रेड जो ये रेड मूविंग एवरेज है, इस सिंपल जो है ये 20 इसकी पीरियड ऑफ लेंथ है, मतलब 20 पीरियड एवरेज का ये डेटा प्रोवाइड करिए 20 कैंडल्स का। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको चलते चलते एक बात बता दूं कि जो 14 का मतलब होता है ना, तो RSI 14, तो ये 14 कैंडल्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, ठीक है। बैक टू द मूविंग एवरेजेस। अच्छा, जो 20 का था मतलब 20 का डेटा प्रोवाइड करिए। सिंपल में क्या होता है कि पास्ट 20 से लेके फ्रंट 20 तक की जो कैंडल्स होता है ये अपनी लाइन अपने आप को पास्ट का डेटा लेके फ्रंट पे डेटा पे एडजस्ट कर रही होती है। और एक्सपोनेंशियल में ये होता है कि जो है फ्रंट से लेके जो कैंडल्स होती है वहाँ से लेके पास्ट पे डेटा पे मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। तो एज अ डे ट्रेडर आपको पता है, इंट्राडे ट्रेडर क्योंकि हम सारे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको पता है उसमें सबसे ज़्यादा जो की हमारे पास की जो चीज़ ज़रूरी होती है वो हमारे पास होता है कि मार्केट एट अ टाइम मूव करे, फ़ौरन से मूविंग पता चल रही है, ठीक है। तो हम बैकअप डेटा पर रिलाय नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट अप डेटा के। जो फ़ौरन अपडेट हो रहा हो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ताकि हम अपनी अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा अवेल कर सकें। तो हम इसलिए EMA यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि SMA क्या बेकार है? नहीं, SMA बेकार नहीं है, वो अलग टाइप ऑफ ट्रेड यूज़ कर लेट सपोज स्विंग ट्रेडर्स, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट सम टाइम गोल्ड में डिप लेती है फिर ऊपर आ जाती है, तो स्विंग ट्रेडर्स को छोटे मोटे मूविंग से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग फ़ौरन से चेंज करती है तो इंट्राडे ट्रेडर अपना प्रॉफिट लेके इजीली बाहर हो जाता है। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज़ बेस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अच्छा जी, ये इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि हमने इसको देख के काम क्या करना है कि रेड कैंडल 20 डेज़ है, ग्रीन कैंडल 50 डेज़ है, 100 जो है वाइट लाइन 100 डेज़ जो है, ठीक है, और ये ब्लू लाइन 200 डेज़ है। तो हमने इससे काम क्या करना है, सब क्या अलग अलग टाइम फ्रेम है। अब हमने इससे इस तरीके से काम करना है कि जब भी 20 एंड 50 रेड एंड ग्रीन कैन प्राइस इसको क्रॉस करे और RSI 50 को अपवर्ड या डाउनवर्ड क्रॉस करे तो हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक हो गया। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाता हूँ कि ये RSI आप देखें यहाँ प्राइस काफ़ी कंसोलिडेशन करती हुई आ रही है। इस कैंडल पे RSI ने 50 को क्रॉस किया नीचे की तरफ,
अब यहाँ पे भी RSI ऊपर नीचे हो रहा है। देखें RSI के साथ अगर आप अकेले काम करेंगे तो आप लैग में आ जाएंगे, लैगिंग इंडिकेटर में आ जाएंगे। लेकिन जब मूविंग एवरेज, लेट सपोज यहाँ देखें आप क्रॉस कहीं नहीं दिया, अपवर्ड का नहीं दिया, नहीं दिया, यहाँ इस कैंडल पे 20 और 50 से प्राइस एकदम से नीचे आई, ठीक है। और आप ये देख लें सेम जगह से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखें सेम जगह से RSI भी 50 के नीचे आया, ठीक है। आपने क्या किया, जैसे ही ये कैंडल आई आपने यहाँ से, चले लेट सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक कैंडल, ये ट्रेंड शिफ्टर कैंडल हो गई, ठीक है, क्योंकि मार्केट पहले बाय में थी फिर डाउन पे आ गई, तो ये ट्रेंड शिफ्टर कैंडल थी। ट्रेंड शिफ्टर कैंडल से नीचे लिया, ठीक है। फिर हमने एक और कैंडल का क्लोज होने का वेट किया, हालांकि काफ़ी बड़ा मूव ले गई, लेकिन चले हमने अकॉर्डिंग टू द रूल्स एक कैंडल और का यहाँ वेट किया, ठीक है। अब यहाँ से वेट करने के बाद हम ट्रेंड शिफ्टर कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ से ट्रेड ले ली। अब आप देखें तकरीबन यहाँ मार्केट बनती है 15-16 पे, यहाँ से लेकर मार्केट 2-3 तक गई है, तो इसीलिए आपका 10 पॉइंट का ये मूव मिलता था, आप यहाँ से अपनी ट्रेड लेके सीधा मार्केट से आउट हो सकते थे। तो इस तरीके से आप देखें कि हमने एक सेल की ट्रेड प्लान की। मैं भी आपको और इस तरीके के सिनेरियोज बताता हूँ। अब ये आप यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, फिर यहाँ से सेम इस कैंडल पे मार्केट ने, देखें इस कैंडल पे मार्केट ने ट्रेंड को ब्रेक किया। चले इस पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, मैं आपको और अच्छा मूवमेंट दिखाता हूँ। कहीं पे यहाँ देख लेते हैं, ये देखें, वैसे आप इसको इस तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ देखें, यहाँ RSI ने नीचे से ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने यहाँ से नीचे क्लोज़ किया, यहाँ से दोबारा नीचे क्लोज़ किया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते थे, देखें ट्रेंड में मूविंग एवरेजेस इस प्राइस को भी टच कर रही है और इनको भी टच कर रही है, तो असूलन जो है इसके ऊपर का स्टॉप लॉस बनता था और यहाँ से एंट्री बनती थी, ठीक है। आपने यहाँ से एंट्री ले ली, एक देखें एक कैंडल क्लोज हो गई ट्रेंड के साथ, ठीक है, दूसरी कैंडल भी नीचे, चले इसके नीचे से ट्रेड ले लें। अगर इस पर भी आप लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, लेकिन अगर आपने इसके नीचे से भी ले ली, ये दोनों कैंडल ट्रेंड शिफ्टर में आ गई। जहाँ जहाँ मूविंग एवरेज टच कर रही थी ना, वो ट्रेंड जो कैंडल्स थी वो ट्रेंड शिफ्टर कैंडल में आ गई। यहाँ से आपने ट्रेड ले ली, यहाँ का एसएल रख दिया आपने इजीली, तकरीबन यहाँ से मार्केट 46 पे थी, यहाँ पे मार्केट है 41 पे, दोबारा मार्केट ऊपर आई, मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हुई, सीधा 27 पे आ गई। तो आप चाहते तो अपना प्रॉफिट यहाँ भी बुक कर सकते थे, वरना यहाँ भी बुक कर सकते थे, ठीक है। चलें इसकी और एग्जांपल दे देता हूँ। ये भी मैंने आपको सेल की दे दी, ठीक है। ये देखें यहाँ से मार्केट ने सेल पे ब्रेकआउट लिया, यहाँ से मूविंग एवरेज से क्रॉस लिया। अब आप देख रहे हैं प्रॉपर 30-50 पे चलना शुरू हो गई और यहाँ पे आपको मार्केट एक अच्छा मूव दे गई। ओके यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हैं। अब आप यहाँ पर देखें, ये देखें RSI 50 से बिलो था, यहाँ से RSI ने अपवर्ड दिया, ये इस कैंडल को RSI ने टच किया, देखें एक ये क्लोज हो गई अपवर्ड, दूसरी भी ये अपवर्ड क्लोज हो गई, ठीक है। ये दोनों कैंडल से ट्रेंड शिफ्टर में आ गई। अब आप देखें इस पूरी मूविंग एवरेज ने इसको टच नहीं किया, यहाँ से आप इजीली ट्रेड लेते, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखते, ठीक है। और यहाँ से सीधा मार्केट ने आपको तकरीबन 86 से लेके 3000 तक, तो मार्केट ने आपको सीधा 14 पॉइंट का मूव दिया है M15 के टाइम फ्रेम पे। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, ये रहा, ये तकरीबन है काफ़ी लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही चलता हुआ रहा। आप ये देख रहे हैं मार्केट 70-50 70-50 70-50 के अराउंड ही चल रही है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ ताकि आपको इजीली पता चलता रहे कि हमने इसको किस तरीके से करना है। देखिए अब ये कंसोलिडेशन की मार्केट है, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है ना, ये एशिया सेशन है, आजकल एशिया सेशन में मार्केट कंसोलिडेशन ही कर रही है, लेकिन स्टिल मार्केट आपको चांसेस देगी। इसको आप साथ में जो किटको के साथ मिला के आप इजीली और अपनी इसकी कंफर्मेशन ओके कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये रहा, यहाँ से ये ट्रेंड शिफ्टर कैंडल थी, इसके ऊपर एक क्लोजिंग दी इसने, ठीक है। ये देखें यहाँ चली गई, आप यहाँ से इस कैंडल के नीचे का एसएल रखते, यहाँ से आप एंट्री प्लान करते, ठीक है। मार्केट दोबारा फिर वापस नहीं आई, ये तकरीबन 2945 से लेके फिर 40 पॉइंट्स का मूव, बिग मूव मिला आपको, ठीक है। ये देखें दोबारा इस कैंडल के ऊपर से आप रखते, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखते, तो ये आपको मार्केट ने तकरीबन 44 से लेके 52 तक का मूव दिया है। दोबारा यहाँ से देख लेते हैं, ये तकरीबन इस कैंडल से आप लेते
इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखते तो यहाँ से भी मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है, ठीक है। आपने अच्छा बात दूसरी ये है कि जब देख रहे हैं आप प्राइस जब इस तरीके से घूम रही हो तो आपने खैर कोशिश करनी है कि आप ट्रेडिंग को अवॉइड ही करें, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड मार्केट होती है। सिंगल ट्रेंड में आपको एक मूविंग एवरेज ये देखें हमेशा अच्छा मूव देती है और आपको यूएस सेशन में सबसे अच्छा मूव देगी। ये देखें यहाँ से देखें प्राइस लगती रही, इस कैंडल से प्राइस ने ब्रेक किया। ये देखें यहाँ से RSI 50 से नीचे चला गया। इस कैंडल के नीचे से आपने ट्रेड लेते हैं, आप इस कैंडल के ऊपर का हाई रख देते हैं, सोलन ये बनता था, आप इसका भी ऊपर का रख सकते थे। मार्केट देखें उसके बाद कितना डाउनवर्ड गई है, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो इस तरीके से आपने बाय में भी ट्रेड लेनी है एंड सेल में भी लेनी है। ट्रेंड शिफ्टर कैंडल के बारे में आपको बताऊं, ट्रेंड शिफ्टर कैंडल वो होगी लेट सपोज जिसको मूविंग एवरेजेस लास्ट टाइम में टच कर रही होंगी, और जब ये जैसे इस कैंडल को छोड़ दिया तो ये भी ट्रेंड शिफ्टर है, ये भी ट्रेंड शिफ्टर है, ये ट्रेंड शिफ्टर है, ये इसका जो हाई में आ रही होगी जब मूविंग एवरेज टच कर रही होगी, आप उसका ऐसा रख के वहाँ से नीचे से ट्रेड ले सकते हैं, जो हाई होगी उसका रख सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ वाइट मूविंग एवरेज एंड 100 एंड 200 मूविंग एवरेज। अब देखें वाइट और ब्लू जो है ना वो हमारे ज़्यादा यूज़ नहीं आती, लेकिन वो डेली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में यूज़ होती है। जैसे कि लेट सपोज आप देख रहे हैं कि ये ब्लू अभी काफ़ी अपवर्ड, ये देखें एज अ सपोर्ट काम करती है। अगर इसको भी ब्रेक कर जाए ना रेड एंड ग्रीन को, ये आपको वक्त के साथ साथ समझ में आएगा कि हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है। खैर बात यह कि ये ज़्यादा वर्क देख रहे हैं आप, यहाँ सपोर्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म बाय ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए जा रही है, ठीक है, ये भी वर्क कर रही है। अब जब चारों मूविंग एवरेजेस एक साथ आ जाना, इट मीन्स के मार्केट इज़ ओवर बॉट और ओवर सोल्ड। अब यहाँ देख रहे हैं पहले ये नीचे थी, बाय ट्रेंड पे जा रहा था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लू मूविंग 200 मूविंग एवरेज भी ऊपर आ गई। अब यहाँ से आपने देखा फिर इसको एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सेल का क्रॉस मिला है। स्टिल प्राइस इज गोइंग डाउनवर्ड, क्योंकि अभी मूविंग एवरेजेस ऊपर आ चुकी हैं, सेल की तरफ हमें इंडिकेशन दे रही हैं, क्योंकि मार्केट एक पीछे से बड़े लॉन्ग जो है वो बाय ट्रेंड में होती हुई आ रही है। यू कैन सी, आप लोगों को नज़र आ रहा है जब भी मार्केट एक्सट्रीम ट्रेंड में चल रही होगी ना, चाहे वो बाय और सेल हो, तो इस तरीके से मूविंग एवरेज खुल के चलेंगे, अपने अंदर डिस्टेंस पैदा करके रखेंगी। लेकिन जब भी ट्रेंड कंसोलिडेट करने लग जाए, इट मीन्स कंसोलिडेशन आपको पता है उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है, ये बाय का या सेल का हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू की, मूविंग एवरेजेस करीब आना शुरू हो गई, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ से पहले 3 को किया, अब इसको 4 को किया, अभी 4 को यहाँ पे चारों को ब्रेक करके एक मैक्सिमम बड़ा डाउनवर्ड लेके जा चुकी है। चलो अभी प्राइस अभी अपवर्ड नहीं आ पाई है। तो ब्लू और हमारी जो वाइट है वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है और एज अ लॉन्ग सपोर्ट हमारा वर्क करता है। तो दिस इज़ द वीडियो ऑफ मूविंग एवरेजेस, हाउ यू व्हाट इज़ मूविंग एवरेज क्या होती है, मूविंग एवरेज के साथ आप बाय और सेल की एंट्रीज कैसे लगा सकते हैं, ट्रेंड शिफ्टर कैंडल क्या होती है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये सब मैंने किस तरीके से आपको रखना समझाया, ठीक है। RSI को किस तरीके से मिला के चल सकते हैं। तो थैंक यू जी, होप यू आर डूइंग गुड।